ओल्ड बोयिनपल्ली में अली कॉम्प्लेक्स के करीब 2 दिन पहले समीर नाम वाले एक नौजवान के कत्ल की वारदात को पुलिस ने हल करने का दावा कर लिया और समीर के बेरहमाना कत्ल में मुलविस मरहूम के ससुरे साले और दूसरे 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए लोगों में 2 राउडी शीटर्स, 25 साला एसी टेक्नीशियन अब्दुल मतीन रेजिडेंट ऑफ रंगानगर भोलकपुर मुशीराबाद, राउडी शीटर ऑफ वारासीगुड़ा पुलिस स्टेशन, और 25 साला कार ड्राइवर सैयद सोहेल राउडी शीटर ऑफ बालापुर पुलिस स्टेशन रेजिडेंट ऑफ पहाड़ी शरीफ शामिल है। इस तरह से समीर के कत्ल में अब तक जुमला 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बारकस में रहने वाले इब्राहिम को पुलिस ने फरार बताया है। समीर के कत्ल में इनका ससुरा 55 साला मोहम्मद शब्बीर अहमद बिजनेसमैन रेजिडेंट ऑफ लोअर टैंगबंड A1 होता है। शब्बीर अहमद का बेटा 25 साला डेंटिंग वर्कर मोहम्मद उमर रेजिडेंट ऑफ इंदिरम्मा नगर राघवेंद्रा नगर नाचाराम A2 होता है और इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स बालापुर में रहने वाला 29 साला फ्लेक्सी वर्कर शेख अबू बकर सिद्दीक AFI होता है। इस सिलसिले में नॉर्थ जोन से वाबस्ता खातून डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस S रश्मि पेरामल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई। इन्होंने कहा कि मरहूम समीर ने कुछ महीनों पहले A1 शब्बीर अहमद की बेटी के साथ उनकी मर्जी के खिलाफ लव मैरिज कर ली थी। शादी के 1 महीने बाद शब्बीर अपनी बेटी को अपने घर लेकर चले गया और फिर समीर को तलाक के पेपर्स पर सिग्नेचर करने के लिए जोर दे रहा था। समीर की तरफ से इनकार करने पर मनसूबाबंद तरीके से शब्बीर ने अपने ही दामाद यानी समीर को मौत के घाट उतार दिया। गिरफ्तार शुदा लोगों के पास से समीर के कत्ल में इस्तेमाल की गई चाकुओं, 2 टू व्हीलर गाड़ियों और 5 मोबाइल को जब्त कर लिया गया। तो चलिए सुनते हैं खातून डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस नॉर्थ जोन S रश्मि पेरामल IPS मजीद क्या कहती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट RS न्यूज़ हैदराबाद। दिसंबर की रात अराउंड 11:30 इस टाइम पे एक मर्डर का इंफॉर्मेशन आया था हमें। फ्रॉम द सीन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि विक्टिम जो है उसका नाम है मोहम्मद समीर, 21 ईयर्स ओल्ड। फैब्रिकेशन का काम करते हैं वो। तो वो ओल्ड बोयिनपल्ली एरिया में घर के बाहर बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ कि वहाँ पे 2 बाइक्स पे 5 लोग आए और उन्होंने इसका चाकू से यहाँ पे जो है चाकू के साथ उनका कत्ल कर दिया। तो CCTV के थ्रू और बाकी उनका विक्टिम का हिस्ट्री पूरा बैकग्राउंड पता करने के बाद हमें क्लूज़ मिले कि ये विक्टिम ने जनवरी मंथ में शादी करी थी एक लड़की के साथ और लड़की की फैमिली अपोज्ड थी इनकी शादी से, खुश नहीं थे वो। और इस नाखुशी की वजह से ही वो स्टार्टिंग से ही इनको अलग करने के लिए बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। शादी के कुछ दिन बाद ही, महीने बाद ही वो लड़की को अपने साथ वापस ले गए उनके घर वाले, ये बोल के कि हम फिर से तुम्हारी शादी प्रॉपरली करेंगे। और तब से वो इनको सेपरेट कराने के लिए, डिवोर्स कराने के लिए बहुत कन्विंस कर रहे थे। अपने मुस्लिम लॉज के हिसाब से उनका खुला कराना या तलाक कराने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्टिम मान नहीं रहे, जो विक्टिम है इसमें समीर, वो मान नहीं रहे थे इस बात से। सो इसलिए उस दिन रात को इस केस में विक्टिम के फादर इन लॉ मोहम्मद शब्बीर अहमद, उन्होंने और उनके साथ 5 और लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी किया। और उस जगह पे मोहम्मद उमेर जो भाई है विक्टिम के ब्रदर इन लॉ है मोहम्मद उमेर, अब्दुल माटिन जो इनके रिलेटिव हैं, सईद सोहेल, शेख अबुल पाकर सिद्दीकी और इब्राहिम, इन 6 लोगों ने मिलकर इसका पूरा प्लानिंग करके इसका एग्जीक्यूशन किया। सो इसमें हमें ये इनके सारे चाकू और ये सब भी हमने बरामद किए हैं और इसका मोटिव भी बिल्कुल क्लियर है कि उनकी इस शादी से नाखुशी की वजह से उन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। तो CCTVs और बाकी उनकी हिस्ट्री के बुनियाद पे हमने केस को डिटेक्ट PD एक्ट डालते हैं अभी देख रहे हैं उसका प्रपोजल। इसमें 2 लोगों पे पहले से प्रीवियस राउडी शीट्स हैं, अब्दुल मार्टिन और सईद सोहेल, इन 2 के ऊपर पहले के राउडी शीट्स हैं। तो उनका पूरा केस हिस्ट्री हम वेरीफाई करके PD एक्ट प्रपोजल्स अगर एप्लीकेबल होते हैं तो हम मूव करेंगे। मैडम 6 मेंबर्स में फैमिली में इसमें मोहम्मद शब्बीर अहमद और मोहम्मद उमेर तो बाप बेटे हैं और अब्दुल मार्टिन भी इनके डिस्टेंट कज़न और रिलेटिव ही हैं। सो दोस्त और उसी में दोस्ती और रिश्तेदारी में ही है। इन लोगों कुछ बिजनेस है मैडम? इनका बिजनेस है, मोहम्मद शब्बीर अहमद का बिजनेस है और ये जो विक्टिम है वो फैब्रिकेशन वर्क करते हैं। दोनों में थोड़ा इकोनॉमिक स्टेटस का डिफरेंस है। इस बात से नाखुश होकर ही उन्होंने उन दोनों को अलग करने की कोशिश की और जब वो ना माने तो इस तरीके से कत्ल करके